खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सब CRN देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ CRN के स्टूडियो में, और मैं खुसूसन शुक्रगुज़ार हूँ इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब की और उनकी सारी टीम की कि उन्होंने ये मौका दिया खुदावंद के पाक कलाम की गहरी बातों को बयान कर सकूँ और इस तरह से हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से सीख सकें। हमारा जो आज का मतन है जिस पर आज हम गौर ख़ौस करेंगे, पुराने अहदनामे में से यूना नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, क्योंकि इस पूरे बाब में ही यूना नबी की ज़िंदगी का एक बड़ा वाक़या मौजूद है। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किस के सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुर्रा डाला और यूना का नाम निकला। कलाम हक के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के पाक कलाम में से भी जो हवाला पढ़ा गया, भी जो हवाला तिलावत किया गया, ये यूना नबी का सहीफ़ा है। और यूना नबी को कलाम मुक़द्दस में अंबिया असगर में जाना जाता है, यानी यूना नबी का शुमार अंबिया असगर में होता है। पुराने अहदनामे में कलाम मुक़द्दस में जितने भी अंबिया मौजूद हैं उनको उलमा ने दो हिस्सों में तकसीम किया है, यानी उनकी नाम को, उनकी खिदमात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, दो बड़े ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा अंबिया अकबर का है और दूसरा है अंबिया असगर का। अंबिया अकबर वो लोग हैं, वो नबी हैं, खुदा के वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी खिदमत के वक्त को एक लंबे अरसे तक, एक तवील अरसे तक सरअंजाम दिया है। यानी इनका खिदमत का जो दौरानिया है वो लंबा है, वो बड़ा है, और साथ ही साथ खिदमत का जो इलाका है वो भी बड़ा है। इस वजह से इन नबियों को, इन अंबिया को अंबिया अकबर यानी बड़े अंबिया का नाम दिया गया है। और बड़े अंबिया का टाइटल इनको देने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि इनकी खिदमत का दौरानिया ज़्यादा है, और जिस इलाके में, जिन ममालिक में इन्होंने खिदमत की वो हदूद के लिहाज से बड़ी हैं। इस वजह से इनको अंबिया अकबर यानी बड़े अंबिया का टाइटल दिया गया है। और दूसरा जो लक़ब उलमा ने अंबिया को दिया है वो है अंबिया असगर। अंबिया असगर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खिदमात छोटे या कम अरसे तक सरअंजाम दी हैं, यानी इनकी खिदमत का जो दौरानिया है वो कम है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसलिए इनको अंबिया असगर का नाम दिया गया है। और यूना नबी का सहीफ़ा जिसकी अभी एक आयत को तिलावत किया गया है, ये यूना नबी अंबिया असगर में आते हैं। और इस पूरी किताब में, इस पूरे सहीफ़े में, यानी 4 अबवाब पर मुश्तमिल ये सहीफ़ा और 48 आयात इसमें मौजूद हैं, तो इस पूरे सहीफ़े में हमें सिर्फ एक नबूवत मिलती है, और वो नबूवत है कि 40 रोज़ के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। और ज़्यादातर इस किताब में जो तज़किरा किया गया है वो खुदा की कुदरत का बयान है, और इसके साथ ही साथ गैर कौम में यूना नबी की रसालत का काम, और ये भी कि गैर कौम में मुनादी या खिदमत के बाद यूना नबी पर क्या बीतती है। इस किताब के जो अहम मज़ामीन हैं उनमें तौबा बज़रिया रोज़ा है, खालिक हकीकी की पहचान, और इसके साथ ही साथ खुदा के गज़ब का टल जाना, मुआफ़ी का बड़ा बेहतरीन पैगाम हमें इस किताब में मिलता है, और लोगों की बहाली का पैगाम इस किताब में हमें मिलता है। ये कुछ अहम मज़ामीन हैं जो यूना नबी के सहीफ़े में से हैं। अगर हम इस पूरे बाब के, अगर हम बाब नंबर 1 की पूरी कहानी के बारे में अगर हम गौर व फिक्र करें और देखें, तो यहाँ पर हम सब जानते हैं एक बहुत ही मशहूर ज़माना वाक़या है कि यूना नबी
को खुदा ने हुक्म दिया कि नीनवा के शहर को जाएं और मुनादी करें, लेकिन क्योंकि यूना नबी वहाँ के लोगों से डरे, वहाँ जाकर लोगों में खुदा का पैगाम फैलाने के लिए डरे, तो वो खुदावन की हुजूर से नीनवा को जाने की बजाय तारसिस को चले गए। और यूना नबी का जो इलाका है, यानी यूना नबी की जो रिहाइश गाह है, वो इसराइल की शुमाली सल्तनत में थी। और शुमाली सल्तनत में शाह युरबाम बिन युआस के दौर में 746 कबल मसीह से 786 कबल मसीह तक रही। और नीनवा का जो शहर है, इसके बारे में कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में भी हमें जिक्र मिलता है। कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में नीनवा के शहर का बयान मौजूद है। और यहाँ पर जिस दूसरे बड़े शहर का जिक्र है वो है तरसीस, यानी यूनान नबी नीनवा की बजाय तरसीस को चले जाते हैं। और तरसीस का जिक्र भी कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है। ज़बूर नंबर 48 और उसकी 7वीं आयत में हमें तरसीस के बारे में पता चलता है। ये बहरा रोम के किनारे पर एक बंदरगाह है और तिजारती मरकज़ है, तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा शोहरत रखने वाला एक शहर है। और यूना नबी की जो एक सच्ची कहानी है, उसकी तस्दीक खुद खुदावन यीशु मसीह ने भी की। जब खुदावन यीशु मसीह ने यह फरमाया, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, जब खुदावन यीशु मसीह ने इस बात का बयान किया, 12वें बाब 38वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 38वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस तरह से यूना नबी 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, उसी तरह से इब्ने आदम भी ज़मीन के अंदर 3 रात दिन रहेगा। इस वाक़े की, इस सहीफ़े की तस्दीक खुद खुदावन यीशु मसीह ने की है। अगर हम इस हवाले पर गौर करें, यानी 7वीं आयत जो कि इस पूरे बाब की कलीदी आयत है, अगर हम उस पर गौर करें तो यहाँ पर इस वाक़े का बयान है कि जब यूना नबी खुदा के हुजूर से भाग गए, खुदा के हुजूर से निनवा को छोड़कर तरसीस को चले गए, अपना रुख उन्होंने दूसरी तरफ को कर लिया, तो उसके बाद जिस जहाज़ में वो सवार थे, उस जहाज़ में और उस समुंदर में एक बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ और जहाज़ जो था वो डूबने के करीब था। सब लोग वहाँ परेशान हो गए और उन्होंने इस बड़ी तबाही की वजह को दरियाफ्त करने के लिए कुर्रा डाला। अगर हम कलाम मुकद्दस में से ये देखें कि ये पूरा बाब हमसे क्या कहना चाहता है, यानी बाब नंबर 1 खुदावन के पाक कलाम में से आज हमारे लिए क्या हिदायत और रहनुमाई देता है, तो 3 बड़े अहम नुकात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस बात को समझने में हमें मदद मिल सकती है। और इसमें पहला नुक्ता है विल ऑफ गॉड, यानी खुदावन की मर्जी। दूसरा अहम बड़ा नुक्ता इसमें है ऑर्डर ऑफ गॉड, खुदावन का हुक्म। और तीसरा और बहुत ही अहम नुक्ता पावर ऑफ गॉड, यानी खुदावन की ताकत, खुदावन की कुदरत। आइए इन 3 अहम नुकात की मदद से हम कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। खुदावन की मर्जी, विल ऑफ गॉड। खुदावन की मर्जी ये थी कि यूना नबी नीनवा के शहर को जाएं, वहाँ जाकर लोगों में इस बात की मुनादी करें कि 40 रोज़ के बाद नीनवा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यूना नबी वहाँ के लोगों से, उस सारे इलाके से और इस नबूवत से डर गए। शायद वो वहाँ के लोगों के रद्द-ए-अमल से खौफजदा हो गए और उन्होंने वहाँ जाने की बजाय अपना रुख दूसरे शहर को कर लिया। उन्होंने खुदावन की मर्जी को जानने के लिए बजाय, उन्होंने खुदावन की मर्जी को जानने की बजाय एक दूसरी सिमत का इंतखाब किया। और ये पैसेज आज हमें से हर एक से यही बात करता है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद की जो मर्ज़ी होती है, हम उस राह से मुड़कर दूसरी सिमत में चले जाते हैं, और वो दूसरी सिमत खुदावंद की मर्ज़ी के बाज़ औक़ात खिलाफ भी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक शख्स, खुसूसन एक नबी जिसे खुदावंद ने मुंतखब किया है, जब वो खुदावंद के प्लान से मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ चला जाता है, तो खुदावंद का उसके लिए आगे क्या हुक्म है, यानी व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ गॉड। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद के प्लान को चेंज किया गया, खुदावंद की मर्ज़ी को चेंज किया गया, तो खुदावंद ने अपनी मर्ज़ी को यूना नबी की ज़िंदगी में ज़ाहिर करने के लिए, खुदावंद ने अपनी मर्ज़ी को यूना नबी की ज़िंदगी में ज़ाहिर करने के लिए, अपने हुक्म को ज़ाहिर करने के लिए यूना नबी को मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में डाल दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ने समुंदर में तूफ़ान को बर्पा किया। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दूसरे सिमत में जब चलते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए हालात और वाक़यात को तब्दील कर देता है। खुदावंद हमारे लिए हालात और वाक़यात को मुख्तलिफ कर देता है। बाज़ औक़ात ये हालात और वाक़यात हमारे बहुत ख़िलाफ़ भी होते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि समुंदर में सख्त तूफ़ान बरपा हुआ, और ये अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाएगा। और जहाज़ में जितने भी मुसाफिर थे, उनमें से हर एक ने अपने देवता को पुकारा। तो यूना नबी भी, जो कि उस जहाज़ में सवार थे, उनके पास उस जहाज़ का कैप्टन आया। उस वक़्त यूना नबी सो रहे थे, और उसने आकर कहा कि तू भी उठ और अपने देवता को पुकार, शायद हम इस बड़ी तबाही से बच जाएं। और जहाज़ में जितना भी सामान था, जितना भी अजनास था, उसको सबको समुंदर में फेंक दिया गया। उसके बाद हर एक जो अपने देवता को पुकार रहा है, हर एक जो अपने देवता को याद कर रहा है ताकि इस मुश्किल में से छुड़ाया जा सके, तो हम देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपनी हिकमत को अमल में लाते हुए कुर्रा डाला, और कुर्रे में डालकर उन्होंने ये देखना चाहा कि ये तूफ़ान, ये मुसीबत किसके सबब से आई है। आज हमारे लिए इस मतन में एक गहरा सबक है। आज ये पूरी दुनिया भी एक बड़ी मुसीबत की लपेट में है। कोरोना वायरस ने इस दुनिया की बहुत सी जानों को अपनी लपेट में लिया है। बहुत से लोग बीमार हैं, हालात मुख्तलिफ हैं, पहले की तरह लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी नहीं रहा। और अगर आज इस आफत के बारे में सोचा जाए कि ये आफत किसके सबब से आई है, और इसी तरह से कुर्रा डालकर इंतखाब किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम में से हर एक के नाम का कुर्रा इसमें निकलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है, इस बात पर गौर करने की है कि क्या इस दुनिया पर जो ये बड़ी मुसीबत आई है, इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ? क्या खुदा जो अपने लोगों से रंजीदा है, तो इसकी बड़ी वजह क्या मेरा ज़ाती तर्ज ज़िंदगी या मेरा किरदार तो नहीं है? आज ये हवाला हम सब से यही बात करता है कि हम में से हर एक अपने गुनाहों के बारे में सोचे। और अगर हम देखें कि यूना नबी का इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल था, तो मेरे अजीज़ों, यही वो वक्त था जो यूना नबी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट को लेकर आया। यही वो वक्त था जब यूना नबी ने इस बात का इकरार किया कि वो खुदावंद यहोवा पाक खुदा के हुजूर से भागे हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को, विल ऑफ गॉड को छोड़कर दूसरी तरफ चले हैं। और यूना नबी ने इस बात का इकरार किया कि वो खुदावंद यहोवा पाक खुदा के हुजूर से भागे हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को, विल ऑफ गॉड को छोड़कर दूसरी तरफ चले हैं। और यूना नबी ने इस बात का इकरार किया कि वो खुदावंद यहोवा पाक खुदा के हुजूर से भागे हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को, विल ऑफ गॉड को छोड़कर दूसरी तरफ चले हैं।
और अब खुदावंद के हुक्म को उनको फेस करना पड़ रहा है। क्या आज हम सब अपनी जिंदगियों में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट रखते हैं? क्या खुदा के रूह की हिदायत को हमने कभी महसूस किया है? क्या कभी हमने इस बात को जानने की कोशिश की है कि हमें किस तरह से इस मुसीबत में से बाहर निकलना है? और इसके बाद हम देखते हैं कि यूना नबी ने अपने गुनाह का इकरार किया और उस सारे माहौल को, उस सारे तूफान को साकिन करने के लिए उन्होंने एक तजवीज़ अपने इर्द गिर्द के लोगों को दी कि अगर मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दिया जाए तो समुंदर उनके लिए साकिन हो जाएगा। हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, और हमारा ये रवैया ना सिर्फ हमें तकलीफ़ देता है, ना सिर्फ हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जितने भी लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं उन सबको इस नुकसान को फेस करना पड़ता है। अगर हम में से किसी का भी ऐसा कोई रवैया है जिसमें हमने खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम गए हैं और खुदा की पावर को हमने चैलेंज किया है, यहाँ पर अगर हम इस हवाले को पढ़ें तो यूना नबी न जाने इस बात को क्यों भूल गए कि जो खुदा उनको तरसीस में देख सकता है वही खुदा उनको नीनवा में भी देख सकता है। यानी अगर वो खुदा के हुजूर से भागकर किसी और जगह पर जा रहे हैं तो खुदा वहाँ पर भी मौजूद है और खुदा उनको देख रहा है। मेरे चीज़ों, हम बहुत बार अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसकर खुदा की पावर को, खुदा की कुदरत को भी ना चाहते हुए चैलेंज कर जाते हैं, और हमारा ये अमल, हमारा ये रवैया हमें ज़िंदगी में बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेकर जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर यूना नबी ने इस बात के बाद एक बड़ा नुकसान उठाया। जिस जगह पर वो मौजूद थे उस जगह के लोगों ने वहाँ पर नुकसान उठाया। लेकिन अगर इस बात को इस तरह से देखा जाए कि एक ईमानदार और एक रास्तबाज इंसान की ज़िंदगी में अगर खुदा की मर्ज़ी, खुदा का हुक्म और खुदा की वफ़ादारी आ जाए तो ये सभी चीज़ें मिलकर एक ईमानदार की ज़िंदगी में भलाई को पैदा करती हैं, और ना सिर्फ ईमानदार की ज़िंदगी में भलाई को पैदा करती हैं बल्कि उससे मुंसलिक सभी लोगों को, यानी वो सभी बरक़ात ईमानदार के अलावा उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। आज ये हवाला हम सबसे यही बात करता है कि क्या हमने खुदा की मर्ज़ी को जाना है, यानी खुदा ने जिस मर्ज़ी और जिस मकसद के तहत हमें बनाया है, क्या हमने इस बात को अपनी ज़िंदगी में तस्लीम किया है? डू वी अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड? और हमें बनाने के बाद खुदावन ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है, तो खुदावन का हमारे लिए एक प्लान है, खुदावन का हमारे लिए एक हुक्म है। क्या हम उस हुक्म को समझ रहे हैं? डू वी अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ गॉड? क्या हम अपने इर्द गिर्द के माहौल और सारे वाक़यात को देखने और जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस बड़ी आफत की वजह क्या है? क्या इसकी बड़ी वजह मैं तो नहीं हूँ जिसने शायद खुदा की मर्ज़ी के और शायद खुदा के हुक्म के और शायद खुदा की कुदरत के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की है? अगर ऐसा हमने आज से पहले कभी नहीं सोचा तो ये एक बड़ा ही ख़ास वक्त है। हम देखते हैं कि इसके बाद यूना नबी ने
को, यूना नबी को जब उठाकर समुंदर में फेंक दिया गया तो एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया और वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहे और वहाँ पर उन्होंने खुदावंद की हुजूर में दुआ की। वहाँ पर वो खुदावंद की हुजूर झुक गए और खुदावंद से अपने गुनाह का इकरार किया। इस दुनिया में इस बड़ी आफत की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम सब अपने गुनाहों का इकरार करें खुदावंद से, ताकि खुदावंद हमारे गुनाहों को सुनकर हमें रिहाई दे। जो खुदा यूना नबी को मछली के पेट में से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है, वही खुदा आज मुझे और आपको कोरोना वायरस से निजात दिलाने की भी कुव्वत और कुदरत रखता है। लेकिन क्या हमारा रवैया आज यूना नबी जैसा है? क्या जैसे यूना नबी मछली के पेट में जाने के बाद अपने गुनाहों पर पशेमान हुए और उन्होंने खुदावंद से मुआफ़ी मांगी, क्या हमारा रवैया आज ऐसा है? मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हमारा रवैया ऐसा है तो ये बात हमारे लिए बहुत मुबारक है। लेकिन अगर हमारा रवैया इससे मुख्तलिफ है और अभी तक हमने इस सारे मसले के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा, तो शायद हमारे लिए एक बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि खुदावंद ने यूना नबी को उसी वक्त मछली के पेट से निकाला जब वो खुदावंद की हुजूर आ गए, जब उन्होंने खुदावंद की हुजूरी में आके अपने गुनाह का इकरार किया। तो क्या हम सब उस रवैये से गुनाह का इकरार कर रहे हैं? अगर नहीं ऐसा कर रहे तो आज इस वक्त में हम सोचेंगे इस बारे में। मैं चाहूँगी कि कुछ लम्हात के लिए हम खुदावंद की हुजूर झुकें और दुआ करें। इस वक्त जितने भी लोग CRN चैनल पर मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आइए हम दुआ करें और अपने गुनाहों का खुदावंद से इकरार करें, ताकि खुदावंद हमें इस बड़ी आफत से छुड़ाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से दुआ करें। ए खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंदों के खुदा, तू जो कादर मुतलक खुदा है और हमारा जोर और हमारा राग है। ए खुदावंदों के खुदा, तेरा प्यारा बेटा खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे लिए अबदी हयात है। ए खुदावंद यकीनन वो दरवाज़ा है जो खुदावंद हमारी तुझ तक रसाई करवाता है। खुदावंद इन सभी ज़िंदगियों जानों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बड़े ही ईमान से खुदावंद तेरे पाक कलाम को सुना है। ए खुदावंदों के खुदा, अपने लोगों को छू और बड़ी बरकत दे। और खुदावंद इस मुश्किल के वक्त में खुदावंद इस आलमी वबा से खुदावंद अपने लोगों को निकाल यीशु के नाम से। खुदावंद तू अपने लोगों को छुड़ा यीशु के नाम से। ए खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद इस वबा के शिकार हो चुके हैं, यीशु के नाम से तू खुदावंद उन्हें बहाल कर, ताकि ज़िंदगियाँ खुदावंद फिर से तेरी तरफ रजू ला सकें। खुदा बाप, अपने लोगों को मोहलत दे। तेरा शुक्रिया हो खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इस कलाम को इसी तरह से अपने दिलों में बसाते रहें और इसी तरह से खुदावंद की मर्ज़ी, खुदावंद के हुक्म और खुदावंद की कुदरत का इजहार अपनी ज़िंदगियों में करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।